एक व्यक्ति बनाम समूचा विपक्ष वाला जो पूरा एक नैरेटिव था, उसी के पहले के विधानसभा चुनाव में वही मोदी की गारंटी काम भी आई। विपक्ष को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि वो संविधान और जाति पर चली गई। दूसरा, जब आप लगातार उन्हीं हथियारों से लड़ते हो, उसी स्ट्रैटेजी के साथ लड़ते हो, उसी रणनीति के साथ लड़ते हो, तो कहीं ना कहीं अगर समझदार विपक्ष होगा तो वो आपके दांव चुरा लेता है, और उस दांव को चुराने का भी पूरा श्रेय मैं विपक्ष को इस बार दूंगा। जैसे अपने ऊपर फेंके गए पत्थरों को और हथियारों को भी अपने गले का हार बनाना और उसी को पत्थरों से रास्ता बनाकर उस पर चलना कोई सीखे तो विपक्ष से, और खासतौर पर मोदी जी से। चौकीदार चोर है तो मैं भी चौकीदार, परिवार पे बात आई तो मोदी का परिवार। ऐसे ही जिन राहुल गांधी के आलू से सोना बनाने के वीडियो वायरल होते रहे, उनके खटाखट वाला जो वीडियो था उसको उन्होंने अपने पक्ष में लगातार भुनाया कि खटाखट वोट आएंगे, खटाखट ऐसा। देखिए, ये सिर्फ तरकीबें हैं, ये तरकीबें वोट में तब्दील होती है कि नहीं वो अलग मसला हो सकता है, लेकिन अगर आपकी रणनीति सीखने लगे हैं वो, और आपको अपनी पिच छोड़कर, चाहे कोई कितना ही कहे, अवधेश जी हैं, विनोद जी हैं, तो सब हैं, कोई कितना ही कहे कि मुद्दा वही बना रहा, वो कायम रहे मुद्दे पर, ऐसा नहीं है। आपको सामने वाले की पिच पर जाना पड़ा अगर, तो सामने वाले की जीत बड़ी इसी में हो जाती है। आप अपने मैदान पर भी डटे रहे, अपने मुद्दों पर भी लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आपको लगा कि कहीं सामने वाले के ये मुद्दे किसी न किसी स्तर पर किसी न किसी मानस को प्रभावित ना कर दें, उस डर से आप उसकी पिच पर खेलने को मजबूर हुए। इसका श्रेय भी आपको विपक्ष को देना पड़ेगा। मजबूर तो आप हुए, उस मजबूरी का परिणाम क्या हुआ, ये माहौल बना कि उलझ रहा है, फंस रहा है, भटकाव है, सीधा नहीं है, स्पष्ट नहीं है। ये तो इतना तो हासिल विपक्ष ने कर लिया है कि दौड़ में न दिखाई देने वाला विपक्ष इतनी चर्चा में तो आ ही गया है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए। हम लोगों की जिज्ञासा जिस चुनाव को लेकर ये होनी चाहिए थी कि यार 400 तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, और हमको लग रहा था कि पता नहीं यार लोग इतना ध्यान से परिणामों को देखेंगे भी नहीं। हमारी दृष्टि से सोचे तो अच्छी बात है, आप अभी जो एग्जिट पोल के पूरे जो थे वो तो देख ही रहे थे। अब आप 4 तारीख को भी सुबह से बने रहिए 7 बजे से। मैदान में हमारी टीम गई थी, आदर्श गए, उत्कर्ष गए, लगातार घूमे, अभिलाषा भी कुछ जगहों पे गई, तो टीम ने भी ज़मीनी स्तर पर पता किया है। लेकिन इस चुनाव को हम सभी को इसी दृष्टि से देखना भी चाहिए कि क्या सचमुच वो जो मुद्दों का उलझाव है, मंची भाषणों का उलझाव है और विपक्ष के दावे हैं, उतना उलझाव सचमुच था या नहीं, वो ईवीएम में बंद है। अब तो कुछ ज़्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आपकी जो सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो अगर पुरानी हो रही हैं तो नई स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक है और विपक्ष के लिए ज़रूर सबक है कि जो उन्होंने बाद में दिखाया, अगर वो पहले दिखाते 2-3 महीने पहले से, तो शायद स्थिति और बेहतर हो सकती थी और मजबूत स्थिति में दिखाई देते। देखिए, बहुत अहम है, सबकी बातें आपने सुनी। सर, सारी बात सहमत हूँ। विपक्ष अगर 2-3 महीने पहले दिखाता तो हो सकता है माहौल और पक्ष में बन जाता, या हो सकता है वो थक जाता। क्यों मैराथन दौड़ में कई बार ये भी होता है कि शुरू के में जो ज्यादा तेज चल देता है तो कई बार वो आखिर के चक्कर तक थक भी जाता है। तो दोनों खतरे थे विपक्ष के सामने, क्योंकि विपक्ष उतना वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं था जितना सत्ता पक्ष। ना ही उसके पास संसाधन उतने थे, ना ही उसके पास नेतृत्व का कोई वो था, जैसा चूंकि नेताओं का गठबंधन था, वो सब तो बहुत सारी उसकी चुनौतियां थी। इसलिए वो आखिर तक आते आते अपने को रिक्यूप कर पाया। ये हम बात जी, ये बात बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया भी आजकल एक बड़ा मंच बन गया है चुनावी लड़ाई का। केवल मंच हथियार है, मंच है, मंच से जो भाषण है वो भी चुनावी हथियार हैं। चुनाव के तरीके हैं, वो एक माध्यम है जिससे आप मतदाताओं तक पहुंचते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा नेटवर्क है उसके पास। उस पर ये सही कह रहे हैं कि विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस और दूसरे सहयोगी दल अधिक सक्रिय दिखाई दिए, लेकिन इस पूरे मामले को उसके बरक्स भी देखना चाहिए जो खुलासे 3 दिन से लगातार हो रहे हैं, जिसको खुद ओपन एआई ने, चैट जीपीटी के ओनर्स ने खुलासा करा है, और उसकी सारी जानकारी सामने आ चुकी है कि इजराइल की एक कंपनी ने भारतीय चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की, और उस इजरायली कंपनी ने लगातार भाजपा विरोधी एजेंडे को धार देने की कोशिश की। उसने विपक्ष की तरफ से मुद्दों को प्रस्तुत किया, डमी अकाउंट्स बनाए गए, फेक। हालांकि ये बात भी है उसके साथ कि 24 घंटे उनका एक कैंपेन चला, उसके आगे नहीं चला। लेकिन ये यहाँ पर चूंकि हम लोग डिजिटल मीडिया पर बात कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया को समझते हैं, ये दावा मेटा की तरफ से किया गया है या गूगल और दूसरे इतर माध्यमों पर जिस तरह से ये प्रयत्न हुए, उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि हमने उनके इस प्रयत्न को सफल नहीं होने दिया। क्या ये दावा, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते कि हम सिक्योर हैं, हम सेफ हैं। इस तरह से कोई हैक करना चाहे तो, क्योंकि
मेटा खुद इस तरह की अब जोखिम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो कैम्ब्रिज एनालिटिका के बहुत बड़े मुद्दे में अमेरिकी चुनावों और दूसरे रूस के चुनावों को प्रभावित करने के आरोप में फंस चुका है। इसलिए उसने तुरंत अपने आप को अलग किया कि नहीं, इजरायली कंपनी ने ऐसा किया, क्योंकि ये दावा ओपन एआई की तरफ से हुआ था जो सीधे सीधे मेटा और गूगल की साख को प्रभावित करने वाला था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमको समझना चाहिए। कहीं ना कहीं भाजपा सोशल मीडिया और उस स्तर पर जरूर इस पूरे मामले में जितनी आक्रामक धारदार दिखाई देती थी वो नहीं दिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।